देखो ए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हुआ था 1885 में। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था ना। इसने क्या किया, भारत में पहली बार एक ऐसी संगठन बनाया जो क्या करे, सरकार से अपनी मांगों को मांगे, आंदोलन के तहत उसके क्या करे, अपने कार्यों को पूरा करवाए ना। लेकिन आगे चलकर ये क्या कि यही भारत में सरकार बनाने लगे ना, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनका मतलब उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? 1887 ईस्वी में। 1800 2 साल बाद बन गए ना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट करें। अगला है भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज। चलिए अगला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ, इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। 1900 RBI का स्थापना हुआ था 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति कब और कहां और किसने किया था? वो तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में। किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया? कहां हुआ था? रूस में 1917 ईस्वी में। ओए, और लेनिन ने ही क्या किया? रूस में जब आर्थिक स्थिति नीचे गिरने लगी तो उसको उठाने के नई आर्थिक नीति लिया था कब? 1921 में। 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन का मतलब ये हुआ वो कि जो भारत की जनता है अब सरकार को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेगी। यानी जो अधिकारी भारतीय थे, जो काम करने वाले थे भारतीय थे, जो वस्त्र खरीद रहे थे पहनने के लिए, वे सब क्या करे, उसको अब अंग्रेजी जितना भी कपड़ा था ना उसको जलाना स्टार्ट कर दिया गया। जो भी लोग पद पर थे, क्लर्क पद पर थे, सबने क्या किया? त्याग पत्र देना स्टार्ट कर दिया। तो 1920 ईस्वी में ही कांग्रेस ने क्या किया? इसको पारित किया था, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है, और ये कहाँ से? वो कोलकाता से ना, कलकत्ता में अधिवेशन होता कांग्रेस का, वहीं से किया था, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना हुआ था 1925 में। कब था? 1925 में। किसने किया था? के.बी. हेडगेवार ने किया था। के.बी. हेडगेवार यानी के बलराम हेडगेवार। के बलराम हेड 1925 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये अगला, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। देखिए हम अभी देश आजाद नहीं हुआ था, गुलाम था। और उसके पहले ही क्या हुआ? ये जो इंग्लैंड है वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, ठीक है। चलिए अगला है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आने लगा? तो वे थे मध्यम वर्ग। कौन आया? यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है मध्यम वर्ग के रूप में बाहर आने लगा था। अगला प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप से उद्योग होते थे? कौन सा था? रेशम मार्ग। कौन था? बहुत भी है ये ना, बहुत पूछा ये रेशम मार्ग, ठीक है। अगला है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी सराइन प्रणाली का उदय हुआ था? जब जब विश्व आर्थिक मंदी आया था। विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? 1829 नो, 1819। अच्छा हाँ, प्रथम विश्व, ठीक है, 1929 सही है। 1929 और 30, 1929 और 30। उसी समय फांसीवाद, दो एक था फांसीवाद, एक था नाजीवाद, ठीक है, नाजीवाद। फांसीवाद का नेता था मुसोलिनी। कौन था? मुसोलिनी। और नाजीवाद का हिटलर था, हिटलर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पार्टियों का क्या हुआ? उदय हुआ था ना। चलिए अगला है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। प्राणियों में जल कितना % होता है? 65%, ठीक है। प्राणियों में जल होता है 65% और पौधों में 80% होता है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं। 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीशियम का कितना प्रयोग किया जाता है? 10 kg। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है 10 kg। बहुत अच्छी इस्पात का है, इस्पात एक मिश्रित पदार्थ है ना। चलिए कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन होता है? वो मतलब सबसे अच्छा जो
क्वालिटी है, कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट, जिसमें जो कार्बन है 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक। और सबसे खराब कौन है? पीट, सबसे खराब है पीट, ठीक है, पीट कोयला ना। चलिए अगला है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग का गठन होता। चलो अगला है, पैराइट्स किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। पैराइट्स क्या है? एक धात्विक पदार्थ है ना, या खनिज है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? देखिए 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार में ना मात्र 10.5%, 10.5% लोग कहाँ रहते थे? शहर में, ठीक है, 10.5% लोग कहाँ रहते थे? शहर में। अब बाकी कितना हो गया? 89.5% लोग कहाँ रहते थे? गांव में। यानी बिहार में सबसे तो कहाँ लोग रहते हैं? गांव में रहते हैं, ठीक है। बिहार में शहर ज़्यादा नहीं है ना। चलो अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों को बचाने से। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये हुआ था आंध्र प्रदेश ना, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। शेयर बाजार की नियामक संख्या क्या है? सेबी। यानी दो शेयर जो बाजार है ना, शेयर मार्केट है, नहीं तो शेयर मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे, शाम में 3 बजे 4 बजे या 5 बजे बंद होता है, नहीं होता बाजार खुल बड़ा हुआ, मैंने बढ़ गया, घट गया, तो इस सब पे कंट्रोल करती है सेबी। कौन करती है? सेबी। अब अगले देखिए, अभी जैसे मैं वो एग्जाम्पल लगाओ, अभी जो भारत में आम चुनाव हुआ था 2024 का आम चुनाव, तो इस आम चुनाव में जो मीडिया है, मीडिया ने उछाल मारा था कि जो बीजेपी की सरकार है अभी 50 से पार आएगा ना। तो अब इसमें हुआ का बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करने वाले पैसे हैं वो पैसा इन्वेस्ट अपना कर दिए, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, जानते इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है वो इन्वेस्ट में कि कोई कंपनी, मान लीजिए हम कोई कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, हम कोई कंपनी खोल रहे हैं, मान लीजिए 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया लागत है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो अब इसके लिए हम एक वेबसाइट खोल देंगे और उसमें सभी लोग क्या करेंगे? अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कोई 1 लाख दिया, कोई 2 लाख दिया, कोई 50,000, कोई 60,000 जगह इन्वेस्ट किया ना। जब हम कंपनी चलने लगेगी, प्रॉफिट होगा, तो सभी लोगों को लाभ मिलेगा। सुन रहे हैं? तो यानी अब इसमें हुआ का सभी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए। अब इसमें बीजेपी के का कम सीट आ गया, उस समझ कम से कम यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपया लोगों का खत्म हो गया, गिर गया, खत्म हो गया साहब, अकाउंट चीज सुना है ना। 3,000 करोड़, ये किसके कारण? जो गलत न्यूज के कारण, गलत न्यूज दिया गया इसके कारण ना। तो इस सब पे कंट्रोल कौन करेगा? सेबी करेगा। अब मान लीजिए अभी मान लीजिए कोई केस कर देगा तो सेबी जांच करेगी, ठीक है ना, कि कहाँ खराब है कहाँ गलत है ना। चलिए अगला है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई थी? 1986 का। उपभोक्ता पढ़ा था ना हम लोग। चलिए अगला है, उपभोक्ता किसको मानता है? 15 मार्च। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार, जो कि हम लोग को होता है, हम लोग घर कैसा होता है? आयताकार ना है। ए चलिए अगला है, वेस्ट लिटोवस की संधि कब किन देशों के बीच हुई थी? वेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, रूस की राजधानी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम में होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी हानोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, ठीक है। चलो अगला है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था, नहीं पूरा हम लोग अपना स्वराज चाहिए ना। चलिए अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला? बारडोली में। किसमें मिला? और इसी में महिलाओं ने इनका किया, सरदार की उपाधि भी दी थी ना, सरदार जो है। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ना। चलिए अगला है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग, जब औद्योगिक क्रांति जब आई थी ना, जब औद्योगिक क्रांति आई यहाँ पर, कहाँ से थी? यूरोप से। यूरोप से मैं कहाँ से हूँ? इंग्लैंड और फ्रांस है, ठीक है। तो जब औद्योगिक क्रांति आई तो जो श्रमिक वर्ग है, पूंजीपतियों का से कौन शोषित होने लगा ना। चलिए अगला है,
आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में सबसे जो बड़ी क्रांति हुई थी उससे वो थी औद्योगिक क्रांति। देखो ये क्रांति का मतलब होता है ना बदलाव। क्रांति माने किसी विशेष क्षेत्र में बदलाव, ठीक है। जैसे में श्वेत क्रांति हुआ, लाल क्रांति हुआ ना, काली क्रांति हुई थी, स्वर्ण क्रांति हुई थी ना। चलिए अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत। पीछे में पढ़ा था ना, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1980 के दशक में। दशक माने 10 साल, ठीक है। चलिए अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? देखिए वो पूरा विश्व में जो गुटेनबर्ग है छपाई करने वाली पहली मशीन है, ठीक है, पहली मशीन है। और उन्होंने पहली बार बाइबल को छापा था। बाइबल क्या है? वो बाइबल ईसाई धर्म का एक पवित्र पुस्तक है ना, धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। जैसे हिंदू का रामायण है, मुस्लिम का कुरान है, ठीक है। ऐसे ही जो बाइबल है ये ईसाइयों का है, धर्म पुस्तक है ना, ठीक है। चल अगला है, मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। कौन है? देखो एड्रीन एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन क्षमता को कमजोर करता है। यानी किसी पानी या जलाशय में जब एड्रीन का छिड़काव कर देता है तो उस वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर मेढक का प्रजनन नहीं होगा, ठीक है। एड्रीन का एक रसायन है, केमिकल है ना। चलिए, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत में जल तत्व का संकेंद्रण वर्णन कर रहा है कि बिहार में जो अति जल का जो दोहन हो रहा है, इसमें जल में किसकी मात्रा बढ़ रही है? किसी को आर्सेनिक की मात्रा किसी बढ़ रही है? आर्सेनिक। यानी जो आर्सेनिक में जब आर्सेनिक जब मिट्टी में बढ़ रहा है, मिट्टी कहते हैं जल में, ये जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है ना, और ये एक रोग का घर बन रहा है ना, बिहार में है ना। जाओ आप देखिएगा, जिस इलाका में फैक्ट्रियाँ है, कंपनियाँ है ना, उस इलाका के जो चापाकल से पानी पीजिएगा ना तो आपको खरा महसूस होगा। जैसे मैं बिहिया में जाकर पानी पिया, बिहिया में चाहे जहाँ कहीं भी कंपनी है ना, पटना में जाइए, पटना में और कल चला के पानी पियो, पानी खारा लगेगा क्योंकि उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, समझ रहे ना। होता क्या वो जो कंपनी वाला फैक्ट्री होता है ना, जितना गंदगी, जिसमें हम लोग कल गलाते हैं पानी निकालने के लिए ना, हम लोग कल गलाते हैं पानी निकालने के लिए, और वो सब गलाता है क्या के लिए? उसमें कचरा डालने के लिए, सुने, उसमें कचरा करता है, डालता है, और वही हम लोग निकाल कर पियेंगे तो क्या होगा? गंदगी नहीं होगा। चलिए अगला है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से ना, वन जीवों एवं प्राकृतिक जो भी संसाधन है इसकी सुरक्षा से जो आर्टिकल 21 संबंधित है ना। चलिए अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट। देखो ये बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क है ना, बॉक्साइट का एक एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है वो, अयस्क का मतलब ये होता है, अयस्क एक ऐसा अशुद्ध पदार्थ है जिससे किसी तत्व को शुद्ध करके निकाला जाता है। इस तत्व को शुद्ध करके निकाला जाएगा ना। चलिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग की संभावना है? राजस्थान। जाहिर सी बात है, राजस्थान भारत की एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेत है, सबसे ज़्यादा मरुस्थल है, और वहाँ जब मरुस्थल है तो जो ग्लोबल वार्मिंग गर्मी सबसे ज़्यादा वहीं है, तो सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना वहीं पर है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के तीनों विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है कहाँ, कितने क्षेत्रों में? 10 क्षेत्रों में यह विकसित है ना। चलिए अगला, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? बिहार के अंदर लगभग 6283 किलोमीटर का है रेलवे चली है, रेलवे लाइन है ना। अब पूरा भारत में कुल कितना है? ये लगभग है वो 67,000, लगभग में 67,000 किलोमीटर पूरा इंडिया में रेलवे लाइन है ना। और केवल बिहार में है 6283 किलोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला है, बल तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, राजनीतिक दल को। अब विश्व में पहली बार जो राजनीतिक दल का नींव कहाँ पर थी? इंग्लैंड में। कहाँ पर थी? पहली बार इंग्लैंड में राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट है, जनता दल यूनाइटेड, जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। और इसका पहचान चिन्ह क्या है? तीर छाप है। पहचान क्या है? तीर छाप। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? जो दल बदल
नियम है किस वाला बाबू? ए सांसदों एवं विधायकों पर। इसका मतलब समझ होगा। देखिए एग्जाम्पल दो, हम किसी भी पार्टी से खड़े हैं ना, हम किसी भी पार्टी से खड़े हैं, यदि हम जीत जाते हैं तो अब हम किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, अब हमको कोई रोक सकता। एग्जाम्पल यदि हम कांग्रेस के हैं ना, मान लीजिए एग्जाम्पल में यदि हम खड़े हुए ना, खड़े हैं, अब मान लीजिए मेरे मुताबिक कांग्रेस में की सरकार नहीं काम कर रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? छोड़ सके बीजेपी में जा सकते हैं। ये नियम है, इसको कहते हैं दल बदल कानून। तो ये विधायकों पर और सांसदों पर लागू होता है ना। ये भागी अभी आप लोग नहीं देखा कि विधायक इस पार्टी में से उसमें भाग गया, सांसद इसमें से उसमें भाग गया, होता है ना, तो इसको कहते हैं दल बदल कानून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना जिला की ना सबसे अधिक आय है ना। चलिए अगला है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मुख्य मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राष्ट्रीय आय आयोग में ना, राष्ट्रीय आयोग से ना, ठीक है, राज्य आयोग, राज्य आयोग, हाँ राज्य से समझ रहे ना, ये जो ये मामला है किस समझ रहे हैं? राज्य आयोग से। भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? क्या कहता है? देखो जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको कहता है अधिकेंद्र, और भूकंप मापने वाली स्केल का नाम क्या है? रिएक्टर स्केल। और ये किस में मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है नो, सिस्मोग्राफ रिएक्टर स्केल से। तो चलो अगला है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। और इसी के बाद हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि ना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। और 1871 में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। अगला है, साम्यवादियों का घोषणा पत्र के लेखक कौन है? ए कार्ल मार्क्स और हेनरी एंगल्स। हेनरी एंगल्स कौन थे बाबू? कार्ल मार्क्स के दोस्त थे ना। चलो अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1936 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न आता। अगला है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1910। अगला है, पंच स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज केसरी बहुत सारे पुस्तक है जो लिखा गया महात्मा गांधी द्वारा लिखे थे ना। अगला है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? 73वां देखो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा सरकार के 3 स्तर बना दिया गया ना। कम से कम करने का मतलब ये मेरा, देखो सबसे पहले है केंद्र सरकार। कौन है? केंद्र सरकार, ठीक है। और दूसरा नंबर वो राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। और 1900 कब था? 73वां संविधान संशोधन के तहत अब पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का क्या करेंगे? जोड़ दिया गया। जिसमें करें मतलब ये मेरा कि जैसे हम लोग वो प्रधानमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद मुखिया होता है ना, तो 3 शासन हो गया ना। चलिए अगला है, पंचायत राज समिति। राज्य का दूसरा स्तर क्या होता है? पंचायत समिति होती है। पंचायत कौन सी स्थिति लोकतंत्र के सफलता के लिए आवश्यक है? मजबूत जनमत। मजबूत यानी जो जनता है, जनता का जनमत मजबूत रूप से होना अनिवार्य है। ये लोकतंत्र की एक अच्छाई है ना। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? वो 1 अप्रैल से 31, लेकिन अभी एक माह घटा हुआ है ना। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इसका समझ है? इसका मतलब होगा इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2024 का जो बजट है ना, समझो जो 2024 का जो बजट है, बजट पेश करता है कौन? वित्त मंत्री। ठीक है, बजट का मतलब होता है कि वित्त मंत्री आएगी, बजट पेश करेगी कि हम शिक्षा में इतना करोड़ खर्चा करेंगे, इस व्यवसाय में इतना करेंगे, कृषि में इतना करेंगे, उद्योग में इतना करेंगे, माने जो सड़कें है, स्वास्थ्य है, जितना है ना, इस सब पे इतना हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और हमको कहाँ से कितना पैसा आएगा उस सब की सूचियाँ होती है ना, कि एक साल में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, समझ है ना। जिसमें वो जब दुकान पे आप लोग जाते हैं तो कुछ भी सामान खरीदना, कपड़ा आपका, तो आपको दुकानदार पूछता है ना
कि बजट कितना के बाटे, मतलब कि 1500 के, 2000 के, 3000 के, 500 के, 2000, मैंने होता है ना। आप यदि मान लीजिए लेकर गए हैं 500 रुपया, ठीक है, आपको पसंद आ रहा है 5000 के, कुछ लेंगे आप, ले लेंगे। तो इसलिए दुकानदार पूछता है ना, चाहे आप मॉल में जाइएगा, एक लाइन में सजा रहेगा 300 वाला, एक लाइन में 400 वाला, एक लाइन में 500 वाला, एक लाइन में ऐसे करके ना, बजट भाई बजट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना पैसा है उसी की लाइन में जाइएगा आप, नो समझ रहे हैं। तो बजट में होता है कि एक साल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसकी सब पूरा सूची होती है ना, ठीक है। तो ध्यान सुनाओ, जो 2024 का बजट पेश हुआ 24 का, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2024 लेके, ठीक है, 31 मार्च 2025 तो कितना पैसा संपत्ति, कितना पैसा किस क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाएगा, चलो ना, कहाँ खर्च किया जाएगा और कहाँ से पैसा कितना आएगा, इस सबका क्या होता है, डाटा होता है, ठीक है। और फिर अगला 25 में जब होगा तो फिर हो जाएगा क्या, अब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल हुआ यही, और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ना यही, तो फिर 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, ऐसे बजट पेश होता है। और बजट बाबू देखो, बजट अब की बार फिर पेश होगा, कारण यह है कि अब की बार हाफ ईयरली हुआ था। हाफ ईयरली मतलब होता है, हाफ ईयरली का था, देखो इस संविधान में है कि जिस वर्ष जो आम चुनाव होगा, जो अभी चुनाव होगा, उस वर्ष में ईयरली नहीं होगा, हाफ ईयरली होगा, माने आधा साल का। जिसमें एग्जाम्पल में मान लीजिए अप्रैल में बजट पेश होता है, अप्रैल में 1 अप्रैल के, 1 अप्रैल का बजट पेश हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए सरकार चेंज हो गया ना, चेंज हो सकती है, अरे बाई चांस मान लीजिए भाजपा की सरकार अभी बहुत अच्छी है ना, ठीक है, लेकिन सरकार चेंज भी तो हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, समझ ना। इसलिए इस वर्ष में क्या होता है, हाफ ईयरली, जिस वर्ष में चुनाव होगा वहाँ पे हाफ ईयरली बजट आएगा ना, ठीक है। चलो हम क्या करनी होगा, तो ये होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है, तेल कारखाना कौन है, डिग बॉय है ना। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है, डिग बॉय। बता देना कहानी अंग्रेज वाला, क्या बोला, डिग बॉय, डिग माने खोदना, अब बॉय माने लड़के, और लड़कों को कहता खोदो, डिग बॉय, डिग माने खोदो, अब बॉय माने लड़के, अंग्रेज था, अब उसी जगह ये का नाम हो गया डिग बॉय ना, डिग बॉय। तो सबसे पुराना तेल भंडार है भारत का ना। मेघा पाटकर का संबंध किससे है बाबू, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मेघा पाटेकर। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए है, किसके लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है बाबू, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ना। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या सबसे अधिक क्या पैदा है, देखो ये पूरा भारत में सबसे अधिक कोयला जो पैदा है ये है झारखंड में, और भी झरिया में ना। चावल किस प्रकार जलवायु का पौधा है, उष्ण शुष्क, उष्ण और। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन है, रेल परिवहन, सबसे सस्ता आज के युग में सबसे सस्ता है रेल। आपको मुंबई जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, कोलकाता जाना होगा, क्या पकड़ेंगे, ट्रेन, ठीक है। चलो अगला है, भारत में किस खनिज का अभाव है, लेड माने वो शीशा, इसका जो लैटिन होता है पोलम्बम, और इसका संकेत होता है पीबी पोलम्बम। सुनामी किस क्षेत्र में आता है, जो सुनामी आएगा समुद्री क्षेत्र में, कहाँ आएगा, नहीं हम पढ़े हैं कि जो पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने से या अन्य किसी घटनाओं से जो कंपन उत्पन्न होता है, तो वही जब स्थल पर होगा तो भूकंप कहेंगे, वही समुद्र तल पर होगा तो सुनामी कहेंगे, ठीक है। चलो अगला, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतांत्रिक है, यह क्या है, लोकतांत्रिक है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन यानी मुख्य चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। चलो अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट वन करो।